एक छोटे खूबसूरत गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, मिंटू और तारा। मिंटू बहुत जिज्ञासु था। उसे नई चीजें जानने का बहुत शौक था। तारा समझदार और बहादुर थी, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन उनके स्कूल में टीचर ने कहा, हमारे गांव के पीछे एक जादुई जंगल है। कहते हैं वहां पेड़ बातें करते हैं और फूल गाना गाते हैं। लेकिन कोई भी अब वहां नहीं जाता, क्योंकि उस जंगल की चमक खत्म हो गई है। मिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसने तारा से कहा, चलो आज स्कूल के बाद हम उस जंगल को देखने चलते हैं। तारा ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम वापस लौट आएंगे। स्कूल खत्म हुआ और दोनों अपने बैग रखकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, हवा ठंडी और रहस्यमयी लगने लगी। पत्ते हिल रहे थे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक एक आवाज आई, अरे रुको, वहां मत जाओ। दोनों ने देखा, एक छोटी सी गिलहरी पेड़ की टहनी पर खड़ी थी। वो बोली, मेरा नाम बोबो है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मिंटू बोला, हम जादुई जंगल देखना चाहते हैं। बोबो ने उदास होकर कहा, अब ये जंगल वैसा नहीं रहा। पहले यहाँ हर चीज रंगीन थी, फूल गाते थे, नदियां नाचती थीं, लेकिन अब जंगल का दिल, जादुई क्रिस्टल, चोरी हो गया है। तारा ने पूछा, कौन ले गया? बोबो बोला, किसी को नहीं पता, लेकिन जब से क्रिस्टल गया है जंगल मुरझा गया है। मिंटू ने कहा, हम उस क्रिस्टल को ढूंढ लाएंगे। बोबो मुस्कुराया, सच में? फिर तुमसे मिलवाता हूं जंगल की रक्षक से। थोड़ी ही देर में आकाश से एक बड़ी चिड़िया उतरी। उसके पंख 7 रंगों के थे। वो थी लूलू, जादुई जंगल की रक्षक। लूलू ने कहा, बच्चों, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ये नक्शा लो, ये तुम्हें क्रिस्टल तक ले जाएगा। मिंटू, तारा और बोबो ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन तीनों में हिम्मत थी।